एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। नाम था धनीराम। नाम से तो धनी, लेकिन असल में बेहद गरीब। पुराना टूटता फूटता घर, एक ही गाय और छोटा सा खेत। लेकिन वो मेहनती और ईमानदार था। हर दिन वो सूरज निकलते ही खेत में जाकर काम करता, मिट्टी खोदता, फसल बोता। लेकिन बारिश की मार और सूखे की वजह से फसलें खराब हो चुकी थीं। उसके पास अब बीज खरीदने के भी पैसे नहीं बचे थे। पत्नी बीमार थी, बच्चा पढ़ाई छोड़ने की बात कर रहा था। धनीराम के दिल में निराशा थी, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। एक दिन खेत की जुताई करते वक्त उसकी फावड़े से कुछ टकराया। ठक! वो चौंका, मिट्टी हटाई और वहां था एक पुराना मिट्टी का घड़ा, लेकिन बंद। धनीराम ने धीरे से उसे खोला। भीतर था चमचमाता हुआ सोना, सोने के सिक्के, गहने और एक मुड़ा तुड़ा पुराना पत्र। जो भी इस मटके को पाए, यदि वो ईमानदार और नेकदिल है, तो इस धन से उसका जीवन संवर जाएगा। लेकिन यदि उसने इसका दुरुपयोग किया, तो सारा धन खुद ही नष्ट हो जाएगा। धनीराम के दिल में तूफान आ गया। क्या करे? किसी को बताए तो लालच में आकर लोग मार भी सकते हैं। खुद रख ले तो ये गलत होगा। पंचायत को बताए या मंदिर में दान करे? कुछ दिन उसने ये मटका अपने घर में छुपा लिया। रात भर सोचता रहता, क्या करे। फिर एक दिन उसने अपनी पत्नी राधा को बताया। राधा बोली, अगर ये किस्मत से मिला है तो हमें इसका सही इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन सब कुछ एक साथ मत खर्च करना। सबसे पहले गांव वालों की मदद करनी चाहिए। धनीराम ने कुछ सोना बेचकर पहले अपनी पत्नी का इलाज कराया, फिर बच्चे को स्कूल भेजा। बाकी सोने से उसने गांव के लिए एक पानी की टंकी बनवाई, गरीब किसानों को बीज और खाद बांटी, स्कूल को नई किताबें और ब्लैक बोर्ड दिलवाए। गांव के लोग हैरान थे कि धनीराम इतना पैसा कहां से लाया। जल्द ही बात फैल गई। पंचायत ने उसे बुलाया और पूछा। धनीराम ने पूरी ईमानदारी से सब कुछ बताया। पंचायत ने उसे गले लगा लिया और कहा, प्राउडली, तू सच में सच्चा इंसान है। ये धन भगवान का प्रसाद है और तू उसका योग्य अधिकारी। अंत में धनीराम ने गांव में एक विद्यालय, एक अस्पताल और एक अनाथालय बनवाया। उसका खुद का जीवन भी बदल गया, लेकिन उसने कभी अपने पुराने घर को नहीं छोड़ा।